दूसरी तस्वीर उभर कर सामने आती है जो हृदय में बहुत पीड़ा उत्पन्न करती है। भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब दिखता है। आप लोग इसको जाके चेक कर सकते हैं ट्विटर पे। कई बार इन्होंने इससे पहले भी किया है। यह है कि महात्मा गांधी की फोटो के साथ लगा है। भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है। जो कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी को बाबा साहेब अंबेडकर के मोहरे से घेरने की कवायद में जुटी हुई है, वो कांग्रेस खुद अब अपनी ही करतूतों के कारण बीजेपी के निशाने पर आ गई है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस पर ये हमला ऐसे ही नहीं है, ना कोई इसके पीछे बीजेपी की रणनीति है। कांग्रेस को घेरने का ये मौका खुद कांग्रेस ने ही बीजेपी को दिया है। इन दिनों बाबा साहेब अंबेडकर की माला जब कांग्रेस इसी कवायद को जारी रखते हुए गुरुवार को कर्नाटक के बेलगाम में बैठक बुलाई थी, लेकिन कांग्रेस की बैठक से पहले जो हुआ, बीजेपी का सवाल उस पर है। चलिए अब आपको सीधा मुद्दे पर लेकर आते हैं। ये ट्वीट देखिए। इसको कर्नाटक बीजेपी ने गुरुवार को सबसे पहले ट्वीट किया। ट्वीट में बाईं ओर से सबसे पहले आपको पोस्टर पर लगी गांधी जी की तस्वीर दिख रही है। फिर पोस्टर में ही कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला दिखाई दे रहे हैं और आगे देखेंगे तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फोटो भी पोस्टर में लगी हुई है। लेकिन विवाद की जड़ ये नहीं है। जब आप ऊपर नजर डालेंगे तो गांधी जी के सामने जो भारत का नक्शा पोस्टर में लगा हुआ है, उसका ऊपरी भाग जिस पर गोला किया गया है, जब आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि भारत नक्शा पूरा नहीं है। पूरे विवाद की जड़ ये है। ये किसी एक पोस्टर का हाल नहीं है। बैठक से पहले लगाए गए हर पोस्टर में भारत के नक्शे से वो भाग गायब है जो पीओके इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है। बीजेपी इसके बाद दूसरे ट्वीट भी किए जिसमें प्रियंका गांधी के पोस्टर पर यही दिख रहा है। राहुल और सोनिया के अलग अलग पोस्टर पर भी यही दिख रहा है। लिहाजा बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस पर तीखे आरोप लगाए हैं। बेलगावी में कांग्रेस के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, उसमें बीजेपी कर्नाटक की तरफ से एक ट्वीट जारी होता है जिसमें भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब दिखता है। आप लोग इसको जाके चेक कर सकते हैं ट्विटर पे। कई बार इन्होंने इससे पहले भी किया है। डिलीट करने का प्रयास किया गया, कुछ ट्वीट्स डिलीट भी किए गए थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी की फोटो के साथ लगा है कि यह वो भारत देश है क्या इसी के लिए जिसके लिए राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, इसके लिए शिवाजी ने अब जान की बाजी लगाई थी, जिसके कारण रण में कूदी रानी लक्ष्मीबाई थी, जिसके कारण भगत सिंह ने फांसी गले लगाई थी, जिसके कारण गुरुपुत्रों ने अपनी जान लुटाई थी, और जिस भारत मां के टुकड़े करते तुमको लाज न आई थी, उस भारत मां की यह छवि तुमने आज दिखाई है। अब इससे एक बात बहुत साफ हो गया है कि भारत को छिन्न भिन्न करने का स्वप्न देखने वाली शक्तियां, भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है। भारत को छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों के साथ कांग्रेस की दुरभिसंधि का चित्र इस मानचित्र के साथ बिल्कुल साफ हो गया। दरअसल कांग्रेस ने भारत का जो मैप लगाया उसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर और अक्साई चीन दोनों गायब थे, जिससे ये मैसेज गया कि ये दोनों जगह हमारे देश का हिस्सा ही नहीं है, जबकि हमारे देश का जो आधिकारिक मैप है उसमें ये दोनों ही जगह हमारे देश का हिस्सा माना जाता है। लिहाजा कांग्रेस पर इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप पूरा मामला समझ लीजिए। कर्नाटक के बेलगावी में 26 दिसंबर से कांग्रेस का 2 दिन चलने वाला अधिवेशन शुरू हुआ है। ये अधिवेशन 1924 में हुए कांग्रेस के 39वें अधिवेशन के 100 साल पूरे होने के मौके पर रखा गया है। 26 और 27 दिसंबर 1924 को बेलगावी में ही कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ था। ये पहला और आखिरी अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसी अधिवेशन में गांधी जी को कांग्रेस अध्यक्ष भी चुना गया था। लिहाजा कांग्रेस इसी का शताब्दी साल मना रही है। 27 दिसंबर को कांग्रेस जय बापू जय भीम जय संविधान नाम की रैली भी निकालेगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बैठक के जरिए अगले साल के लिए अपने काम की योजनाओं की चर्चा कर रही है।
साथ ही देश की सियासत में जो इस समय बाबा साहेब अम्बेडकर का मुद्दा गूंज रहा है, उसको हवा देने का प्रयास भी कांग्रेस कर रही है। और इसीलिए इस अधिवेशन के दूसरे दिन यानी 27 दिसंबर को कांग्रेस बीजेपी को घेरने के लिए जय बापू, जय भीम, जय संविधान नाम की रैली निकाल रही है। लेकिन इससे पहले खुद कांग्रेस को ही बीजेपी ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने भारत के नक्शे के साथ कांग्रेस पर खिलवाड़ करने का जब आरोप लगाया तो वो सारे तथ्य भी रखे। जब कांग्रेस ने ऐसा काम किया है, आप खुद सुनिए और तथ्य भी देखिए। कांग्रेस ने निरंतर इससे पूर्व भी भारत के नक्शे के साथ इसी प्रकार की छेड़छाड़ की है। 24 अक्टूबर 2024 को कांग्रेस की सबसे बड़ी सहयोगी दक्षिण भारत में डीएमके ने अपने ट्वीट में, आप देखिए पुनः एक बार, पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने, श्री शशि थरूर ने 30 सितंबर 2022 को कांग्रेस के आंतरिक चुनाव का, यानी अध्यक्ष पद का जो चुनाव हो रहा था, उसके प्रत्याशी के रूप में जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया। देखिए एक बार फिर ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया था, मगर इसके स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं। 30 सितंबर 2022, फिर पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब है। राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी 2020 को ट्वीट किया, कोरोना के समय, जब कोरोना शुरुआत हो रही थी। एक बार फिर उसमें पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब था। इवन आपको ध्यान हो, एक बार इन्होंने ट्वीट किया था जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट ही गायब था, जिसको लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी ने बड़ी कड़ी आपत्ति भी दर्ज की थी। फिर आप देखिए शशि थरूर जी का 21 दिसंबर 2019, एक बार फिर इसमें पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब है। बीजेपी ने न सिर्फ कांग्रेस पर तथ्यों के साथ हमला बोला, बल्कि वो गंभीर सवाल भी किए हैं जो इस मैप को देखने के बाद हर भारतीय के जहन में शायद उठ रहे होंगे। बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस के अतीत को ही याद दिलाते हुए बड़े सवालों के जवाब मांगे हैं। हम कांग्रेस पार्टी से बहुत सीधा और साफ सवाल पूछना चाहते हैं कि आज जो आपने एक्स पर पोस्ट किया है और पिछले समय में जब ये ट्विटर था तो जो आपने ट्विटर पर ट्वीट किए थे, उन सब में पिछले कई सालों से एक नहीं कई बार, इवन कांग्रेस की वुमेन्स विंग द्वारा भी एक बार ट्वीट किया गया था उस समय, उसमें भी यही स्थिति थी। लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों को काट कर क्यों दिखाया जा रहा है? यह सिर्फ संयोग है या किसी व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग का हिस्सा है? हम सीधे कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि ये लगातार भारत के हिस्सों को काट कर दिखाना, ये किसके इशारे पर हो रहा है? क्या कोई सोरस सीक्रेट सर्विस से सिग्नल आ रहा है, या फिर कोई आपको लगातार अन्य भारत विरोधी शक्ति जिनसे कि आप अक्सर सुरताल मिलाते हैं, वो 7 समंदर पार से आपको कोई संकेत दे रही है? विषय एक बार का नहीं है, यह विषय बारंबार का है और सिर्फ मानचित्रों का नहीं है। आप उन लोगों के साथ खड़े हैं, याद करिए सीए के आंदोलन के समय उन लोगों का समर्थन किया था जिन्होंने कहा था और कुछ ना कर पाए तो कम से कम चिकन नेक काट के नॉर्थ ईस्ट अलग कर देना चाहिए। सीए के आंदोलन में चिकन नेक काट के नॉर्थ ईस्ट अलग कर देना चाहिए का क्या लेना देना था? कांग्रेस उनके साथ खड़ी। भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वालों के साथ खड़ी। फिलहाल ये मामला गर्म है और बीजेपी भी इसे जोरों से उठा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस अभी तक बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर बीजेपी को घेर रही थी, अब उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस की अब इन कोशिशों पर क्या कांग्रेस की ही ये गलती भारी पड़ेगी, ये बड़ा सवाल है।